फारबिसगंज अनुमंडल क्षेत्र के सावतपुर पंचायत में है और मैं वैसे पीड़िताओं के घर पर आए हैं, वैसे परिजन के घर पर आए हैं जिनकी फैमिली की यानी परिवार के 8 सदस्य अब इस दुनिया में नहीं है। मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि आखिर क्या हुई, ऐसा क्या घटना घटी। वो परिवार की जो फैमिली थे, जो परिजन थी, एक महिलाएं थी, जो घर में एक ही महिला थी जो सारी काम था देखने वाली थी, अपने बच्चे से लेकर पति और जो भी परिवार के सदस्य थे उनको संभालने वाली थी, अब इस दुनिया में नहीं है। बीते 16 अक्टूबर को उनकी पेट में दर्द आई, बताया जा रहा है, जो परिजन के द्वारा बताई जा रही है कि बीते 16 अक्टूबर को पेट में दर्द हुआ और यहाँ से अनुमंडल अस्पताल फारबिसगंज में भर्ती कराया गया। वहाँ से इमरजेंसी होने के कारण उन्हें अन्य जगह ले जाने की सलाह मिली। जो परिजन बताए हैं उसी के अनुसार मैं बता रहा हूँ। उनके बाद कुछ लोगों की सलाह मिली कि फारबिसगंज में डॉक्टर DN चौपाल जी है, जो काफ़ी अच्छा नामी गामी डॉक्टर बताया जा रहा है, और फिलहाल उस अस्पताल में कई मरीजों के साथ जो मृत्यु की घटना है उनको लेकर सुरक्षा में भी बनी हुई है। उनके अस्पताल का नाम है ईश्वर दयाल अस्पताल, जो फारबिसगंज में स्थित है। बीते 16 तारीख को उस अस्पताल में उस महिला को एडमिट किया गया। उनके बाद उनकी ऑपरेशन हुआ, जिसमें बताया जा रहा है कि गोल्ड ब्लड की पथरी की जो शिकायत होती है वो कहा जा रहा था उस महिला के साथ थी, और उनकी ऑपरेशन हुई और 17 तारीख को उनका डेथ हो गया अस्पताल में, जिसके कारण इस परिवार परिजन देख सकते हैं, इस परिवार जो है ये घर है उनका, जो महिलाएं थी अब इस दुनिया में नहीं है, उनके जो परिजन है। आखिर जानते हैं, मैं आपको एक बात और बता दूं कि ईश्वर दयाल अस्पताल काफ़ी दिनों से काफ़ी लगातार सुर्खियों में रही है। सुर्खी में इस क्षेत्र में रही है, उसमें जितना मरीज का जो मृत्यु दर है फारबिसगंज में जितने भी अस्पताल है लगभग सबसे ज़्यादा रही है। हाल ही में कुछ दिन पहले उस अस्पताल में घटना घटी थी, एक मरीज का और मौत हुई थी, जिनके बाद तोड़ फोड़ की सामने आई थी। कुछ वीडियो भी दिखाया गया था, वो गर्मियों के द्वारा तोड़ फोड़ की गई। उनके कुछ चंद दिन के बाद ही फिर दोबारा एक पेशेंट वहाँ जाता है और उनका मौत हो जाती है। आखिर उस अस्पताल में ऐसा क्या कमी है या ऐसा क्या डॉक्टरों की लापरवाही है जिनके कारण जो है लोगों की मौत होती रही है। आखिर प्रशासन कहाँ सोई हुई है? प्रशासन ऐसे लोगों पर क्यों नहीं कार्रवाई करती है, ऐसे अस्पतालों पर क्यों नहीं कार्रवाई करती है जिनमें लगातार मृतक लोग इलाज कराने जाती है, वहाँ से अपने संबंधियों का लाश लेकर आती है। उसके परिजन है, बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अच्छा सर, मेरा नाम है सुंदरकांत झा। वो जो महिला थी जिसका मृत्यु हुई है उनका आप कौन है? मेरा पत्नी थी जी। आखिर आप वहाँ से ले गए थे, डॉक्टरों के द्वारा क्या बताया गया था ऑपरेशन के बाद? वहाँ जो है पथरी का बताया गया था, तो पथरी का ऑपरेशन हुआ था और उसके बाद जो है 17 तारीख को 9:30 बजे करीब रात में मेरा पेशेंट मर चुका था। तो डॉक्टर का खोज किया गया जो बचाव के लिए, तो डॉक्टर साहब नहीं थे। पता लगा कि वो दिल्ली या पटना कहीं चले गए। तो क्या आपका परिजन जो पेशेंट थी उसके डेथ होने के बाद वहाँ पर जो है प्रशासन के द्वारा आपको क्या सपोर्ट मिली, या हॉस्पिटल प्रशासन जो थी वहाँ के जो स्टाफ थे और सब उनके द्वारा क्या सहयोग मिला? वहाँ हमको कोई सहयोग नहीं मिला, और जो कहा गया कि जो आप लोग जो है पोस्टमार्टम भी करिएगा तो पेशेंट का गंजन हो जाएगा। हम लोग तो गरीब आदमी हैं, अनपढ़ लोग हैं, किसान मजदूरी करते हैं किसान सबके यहाँ। तो इस तरह से जो है हम लोग को डरा दिया गया और हम लोग जो है पेशेंट लेकर करके चले आए। और उसके बाद हम जो है गुहार लगाए पत्रकार भैया सबसे भी बोले कि हम गरीब आदमी हैं, हमारा हेल्प करिए और आप लोग इसमें क्या सहयोग कर सकते हैं। और पेट्रोलिंग आपने अभी बताया कि ये आपका जो पेशेंट थी, जो मृतक थे, उनका जो पोस्टमार्टम के लिए उसका जो है गंजन हो जाएगा। हाँ। तो ये किसने बोला था? ये जो है प्रशासन की तरफ से बोला गया जी। कौन सा थाना का? थाना का तो 2 प्रशासन आए थे। अब कौन सा छोटा हो थे कि बड़ा हो, तो फारबिसगंज थाना ये फारबिसगंज के ही थे। एक आए थे रजिस्टर मेंटेन करने के लिए और एक जो है पेट्रोलिंग गाड़ी से आए थे। अभी आपने उस हॉस्पिटल के खिलाफ कोई कार्रवाई एफआईआर करवाए या नहीं करवाए? जी हम नहीं किए हैं। नहीं किए? अच्छा, क्यों नहीं किए? हमको जो है सर अभी कर्म क्रिया करना है, और ऊपर से जो है हमको जो है धमकाया भी जाता है, डराया भी जाता है कि ऐसे ऐसे करोगे केस हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जबकि हम आज तक साइन भी नहीं किए हैं। हमारा पत्नी का जो ऑपरेशन हुआ हमसे साइन भी नहीं कराया गया, हमसे सलाह भी नहीं किया गया। अपने मन से मेरा घर में एक ही महिला थी और हम अपने घर में खुद अपने हाथों से झाड़ू देते हैं। हाँ ठीक है, उसके बाद जो हम रोने लगते हैं कि हम कभी ऐसा काम नहीं किए, मेरा बाल बच्चा का क्या होगा, मेरा क्या होगा। चलिए देख सकते हैं कि आप वही परिजन थे, मृतक जो थी उनकी पति थे ये, और
इनकी समस्या जो थी आपने बताया इन्होंने कि पतली की शिकायत थी जिनको लेकर ऑपरेशन में गया था। उनके बाद ऑपरेशन करवाने के बाद उनकी डेथ हो गई। मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि जितने भी मामला आपने सुना होगा कि यदि उनके यहाँ पेशेंट डेथ करती है, उनके बाद डॉक्टर को ढूंढाया था, पता चलता है डॉक्टर बाहर है। आखिर क्यों? मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि ऑपरेशन के बाद जिनकी देख रेख करनी चाहिए डॉक्टरों को खुद अपनी निगरानी में करनी चाहिए, क्यों नहीं करती है? क्या यही लापरवाही तो नहीं है डॉक्टरों का? उस हॉस्पिटल के जो ईश्वर दयाल अस्पताल है उसमें लगातार जो पेशेंट मरते हैं, आप कई मामला सुने होंगे, आप खुद उनके बारे में आप देखे होंगे, और लगातार अखबारों से सुर्खियाँ बनी हुई है, तो उसकी जानकारी आपको खुद होगी। तो मैं प्रशासन से अपील करूँगा कि ऐसे अस्पताल पर जो उनकी कमियाँ हैं या उनकी जो जिस कमी के कारण पेशेंट लगातार मर रही है, या वहाँ जाने वाले जो लोग है, भोले भाले गरीब मजदूर तबके के लोग हैं, वहाँ जाते हैं और उनके साथ इस तरह की घटना होती है और दोबारा किसी के साथ न हो, इसको कड़ी से कार्रवाई करें। हालांकि हमारा एक विनती है सभी से, जितने आदमी ये चैनल को देखना चाहें, देख रहे होंगे, हम सबसे हेल्प मांगते हैं कि हम गरीब आदमी हैं और हमारा कोई नहीं है, हमको मदद करें। इसमें हमारा आदमी चला गया, अब हम क्या कर सकते हैं? आप लोग हमारा मदद करें, हमारा कोई सहयोगी नहीं है। इसीलिए आप लोग जितना भी आदमी देख रहे होंगे, हम सब हमारा हेल्प करिए, के लिए बराबर कानून इंसाफ चलिए मैं पेशेंट को वहाँ भर्ती करवाई गई थी, उनके साथ उनके परिजन थे, जो मृतक है उनकी भाई है। तो मैं उनसे जानता हूँ आखिर डॉक्टरों ने वहाँ जब ऑपरेशन की सलाह दी थी तो क्या कहा था? क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम प्रदीप कुमार झा है। मेरा बड़ा बहन था जिसका नाम सूर्या पूनम देवी था। तो क्या जब डॉक्टर जानबूझ के पेशेंट को मार दिया और भाग गया। जब आप वहाँ पर भर्ती करवाए, जब बहन की ऑपरेशन हुआ था, तो क्या कहा डॉक्टर की सक्सेस ऑपरेशन है या क्या? डॉक्टर बोला था एकदम कहीं कुछ नहीं है, टेंशन लेने की जरूरी नहीं है, एकदम फर्स्ट क्लास ऑपरेशन हो जाएगा, सो बोला था डॉक्टर। और डॉक्टर जो है मार के डॉक्टर सबको, कंपाउंडर सबको भगा दिया। एगो सुई दिया, सुई और पुर्जा लिख के दिया था। कहाँ है पुर्जा? कहाँ पुर्जा लिया है सब देने के बाद में 5 मिनट के बाद में मर गया है और सब फिरार हो गया, सब भाग गया। मेरा माँ मर जाता, मेरा बाप मर जाता, हम क्या करते? हमको इंसाफ नहीं दीजिएगा तो हम भी मर जाएंगे लास्ट में, और क्या होगा? ऑपरेशन के बाद एक सुई दी और पेशेंट डेथ कर दिया। ऑपरेशन हुआ है दूसरा दिन, ठीक है, हम बैठे हैं बगल में, हम पूछे बहन कैसे, बोला ठीक है, 10 मिनट के बाद में खत्म हो गया मेरा बात। आप समझ सकते हैं कि इस परिवारों की दुख क्या होगी जो जिस घर में केवल एक महिला थी और पूरा घर का देखरेख करती थी। और मैं प्रशासन से फिर से अपील वही करूंगा कि आखिर उसी अस्पताल में लगातार आप सुर्खियों में बनी हुई, मैं फिर से कहूंगा कि अखबारों की सुर्खियों में बनी हुई है कि मृतक दर काफी ज्यादा है। प्रशासन ऐसे अस्पताल में कार्रवाई क्यों नहीं करती है? तो मैं प्रशासन से यही मांग करूंगा कि जल्द से जल्द इस अस्पताल में जांच करे और जो भी मृतक, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो मजदूरी रोजी रोटी कमाते हैं, खाते हैं, ऐसे लोगों के साथ इस तरह की घटना हो रही है, दोबारा नहीं हो। मैं वही प्रशासन से अपील करता हूँ और ऐसे डॉक्टरों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। मैं अररिया से मैं नरेश कुमार। क्या